अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। और आप सबको फिर से वेलकम हेलो लाइफ में जी। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो सारा दावत के बारे में है। मैंने अपने घर में तकरीबन 15 से 16 लोगों की दावत की थी और उसमें मैंने क्या क्या बनाया था, क्या हमारा सारा जो मेन्यू था और कैसे कैसे चीज़ें बनाई गई थी, वो सारा आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जब हम उठे तो बच्चे को भी क्योंकि भूख लगी होती है उस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा बंदा काम में लग जाए तो फिर बीच में जो है अगर खाना पीना चलता रहे तो वो सारी रूटीन जो है वो ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता बना लिया था। नाश्ता हमने कर लिया ख़ुद भी और बच्चों को भी मैंने नाश्ता करा दिया। उसके बाद वो खेलने लगे कुछ अपने टॉयज़ के साथ, तो मैंने स्टार्ट की कुकिंग। मेन्यू जो है वो मैंने एक दिन पहले डिसाइड कर लिया था, क्योंकि फिर चीज़ें वगैरह मंगवानी होती हैं और अगर सेम डे पे जो है वो चीज़ें ना मिलें, क्योंकि उस दिन जुमा था, तो जुमे वाले दिन जो है वो शॉप्स भी बंद हो जाती हैं जल्दी। इसलिए मैंने पहले मेन्यू डिसाइड करके एक लिस्ट बना ली थी और सारी चीज़ें जो है वो मैंने जो जो ख़त्म हुई थी वो मंगवा ली। तो मेन्यू में जो एक जो चीज़ थी वो था मटन का सालन। अब आप इसको मटन कौरमा कहें या मटन कढ़ाई, कढ़ाई तो नहीं कह सकेंगे। आपने एंड पे मुझे देख के बताना है कि मैं इसको क्या नाम दूँ। मैं तो इसको सिंपली मटन का सालन कह रही थी। तो मटन जो है वो मैंने कुकर में रख दिया, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम लगता है और साथ साथ जो है फिर मैंने बाकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो मटन बनाने का हर एक का अपना तरीका होता है। जैसे मेरी अम्मी के घर में जो बनाते हैं तो वो लोग कुकर के अंदर ईच एंड एवरीथिंग डाल देती हैं और फिर कुकर बंद कर दिया। उसके बाद जब वो गल जाता है तो उसको जस्ट ऑयल डाल के भून लेते हैं। जबकि मेरे ससुराल में जो मेरी सास बनाती हैं वो इस तरह से करती हैं कि वो सिर्फ पहले मटन या जो अगर वो बना रही हैं बीफ तो वो उसको जस्ट बॉयल कर लेती हैं। उसके बाद वो प्रॉपर जो है वो ग्रेवी वाला मसाला बनाती हैं और फिर उसमें मटन को भूनती हैं। लेकिन मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो अभी जो आपने देखा था पीछे क्लिप, उसमें मैं मटन के अंदर जो है वो सिर्फ अदरक लहसुन और गरम मसाला डाल के तो उसको मैं कर देती हूँ, मैं कुकर में डाल देती हूँ और फिर उसके बाद मैं भूनती हूँ। तो ये साथ साथ मैंने एक जो मीठे में चीज़ प्लान की थी वो कस्टर्ड प्लान किया था। तो मैंने कहा पहले कस्टर्ड भी साथ रख लेती हूँ, क्योंकि इसको ठंडा होने में टाइम लगता है। और फिर मैंने इसमें क्योंकि इसको थोड़ा गार्निश वगैरह भी करना होता है, तो अगर अच्छे से ठंडा हुआ हो तो वो खाने में भी मज़ा आता है और जो है वो आपको ये टेंशन नहीं होती कि अभी ठंडा नहीं हुआ, अभी ठंडा नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लीटर दूध लिया था और उसके अंदर जो है वो मुझे ज़्यादा मैंगो फ्लेवर पसंद है, तो मैं ज़्यादातर मैंगो फ्लेवर ही लेके आती हूँ और वही मैं बनाती हूँ। बाकी हर एक की अपनी चॉइस होती है, कुछ लोगों को जो है वो बनाना फ्लेवर या पिस्ताशियो फ्लेवर भी पसंद होता है। लेकिन अगर कस्टर्ड स्पेसिफिकली हो तो उसमें मुझे ये बनाना फ्लेवर सॉरी मैंगो फ्लेवर ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने उसमें डाल दिया था कस्टर्ड पाउडर, जो है उसको मैंने पानी के अंदर मिक्स किया था और पानी के अंदर मिक्स करने के बाद मैंने उसको दूध में डाल दिया। थोड़ा सा हिलाने के बाद, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही आप उसमें अंदर कस्टर्ड पाउडर डालते हैं तो वो गाढ़ा होने लग जाता है। फिर उसमें मैंने शुगर डाली, ब्राउन शुगर मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने जो है वो तकरीबन 8 चम्मच जो है वो मैंने डाल दिए थे। ये साइड पे आपको ग्लास में थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने निकाल लिया था। उसके साथ साथ एक और जो चीज़ मेन्यू में थी वो थी बिरयानी। तो बिरयानी के लिए जो है वो मैंने प्याज रख दिए थे ताकि प्याज ब्राउन हो जाए, और फिर प्याज जब ब्राउन हो गया तो मैंने उसमें चिकन डाल दिया। क्योंकि लोग ज़्यादा थे तो इसलिए जो है मैंने तकरीबन 2 किलो बिरयानी बनाई थी। पहले जो था हमारा प्लान था कि तकरीबन 10 लोग होंगे, लेकिन फिर हस्बैंड ने कुछ और फ्रेंड्स को भी इनवाइट साथ ही कर लिया, तो वो भी आ गए थे, इसलिए मैंने 2 किलो चावल कर लिए थे। साथ साथ जो है वो मैंने पानी रख दिया चावलों के लिए, ताकि चावल जो है वो भी बॉयल हो जाए बिरयानी के लिए। मैं जब किचन में एंटर होती हूँ ना, तो पहले मैं अपने माइंड में एक स्केच बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी हैं, और उस हिसाब से जो है ना वो फिर मैं साथ साथ एक, क्योंकि मेरा जो स्टोव है उस पर वो 4 वाला है, तो उसमें मतलब मैं 4 चीज़ें एट अ टाइम बना सकती हूँ। तो मैं तकरीबन चारों स्टोव जो है वो ऑन कर देती हूँ और उसको जो है वो मैं कुकिंग पे स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा मटन चिकन था ऑलमोस्ट रेडी था, तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिए। अब साथ साथ जो है वो मैं तैयारी कर रही थी चना चाट की। तो मैंने चने बॉयल किए हुए थे, शाम को ही बॉयल कर लिए थे। उसमें मैंने आलू डाल दिए और कुछ थोड़े से मसाले, और ये एंड पे जो है वो मैं उसमें डाल रही थी इमली का पल्प। ये जी हमारी मज़ेदार सी और सिंपल, कोई बहुत फैंसी चीज़ें मैंने इसमें चीज़ नहीं डाली, पापड़ी वगैरह, सिंपल सी चना चाट बनाई है। क्योंकि ये बच्चे भी खा लेते हैं आराम से ना, अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें हो तो बच्चे फिर निकालते रहते हैं मुँह से, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ये तकरीबन इधर चिकन भी रेडी हो गया था और पानी भी बॉयल हो गया था, तब मैंने इसमें डाल दिए चावल, ताकि चावल जो है वो भी बॉयल हो जाए और इधर चिकन रेडी हो रहा था।
तो जब तक तकरीबन चिकन रेडी होगा तो चावल भी बॉयल हो जाएंगे और फिर बस लेयरिंग का काम जो है वो रह गया था। ये तकरीबन यहाँ पे 11:30 हो चुके थे और क्योंकि मैंने लंच टाइम की हमारी दावत थी तो मैंने सुबह जल्दी स्टार्ट किया था और मेरी तकरीबन यहाँ पे जो है वो बिरयानी ऑलमोस्ट आप कह लें कि 70% डन थी। कस्टर्ड भी बन चुका था, चना चाट भी बन चुका था और मटन जो है वो भी मैंने रख दिया था। ये यहाँ पे जो है वो चावल भी बॉयल हो गए थे। बासमती राइस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अब बिरयानी की लेयरिंग का टाइम आ गया था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि अब जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक सामने आने वाली होती है। तो पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें चिकन डाल दिया, फिर एक लेयर जो है वो मैंने राइस की लगा दी। बिरयानी में जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ लगती है ना खाते हुए वो ये लेमन है जो जा रहे हैं अभी। तो लेमन डाल दिए, फिर उसके बाद जो एक और लेयर मैंने लगा दी उसके ऊपर चिकन की और फिर उसको फाइनली कवर कर दिया राइस के साथ। फिर उसको मैंने दम पे रख दिया था तकरीबन 15 मिनट। और मैं जो है इसमें जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ ना तो उसमें मैं कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती। जस्ट एक जो बाज़ार में बिरयानी मसाला मिलता है कोई भी किसी भी कंपनी का आप ले लें वो मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। एक से डिपेंड करता है कि कितने मेरे राइस, तो उस हिसाब से मैं डाल देती हूँ। ये तकरीबन मैंने मटन को यहाँ पे 12 मिनट के लिए लगाया था और मटन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गल चुका था। अब बारी थी इसकी, ये मुझे मटन जो है उसको रेडी करना है क्योंकि बिरयानी भी हो चुकी थी, चना चाट भी हो चुका था और कस्टर्ड भी मैंने बना लिया था। तो ये यहाँ पे मैंने कहा चलो मटन निकाल लेते हैं क्योंकि ये मेरी तकरीबन लास्ट डिश थी। उसके साथ छोटी छोटी साइड डिशेस थी लेकिन जो मेजर डिशेस में थी उसमें ये मटन था। तो मटन को मैंने निकाला। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें सिर्फ मटन के अंदर जब मैं कुकर में डालती हूँ तो हल्दी अदरक लहसुन और गरम मसाला डालती हूँ। तो बाकी चीज़ें हैं वो मैं अब डालूँगी इसमें साथ साथ ना। ये मैं इसमें जब मैंने निकाल लिया मटन फिर अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल डाल के पहले मटन को मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ बाकी मसाले डालने से पहले, क्योंकि अगर मसाले पहले जल्दी डाल ली ना तो वो नीचे लगने लग जाता है सारा ना। तो उसकी भुनाई मुझे लगता है कि उस तरह से प्रॉपर नहीं हो पाती या फिर उसका कलर जो है वो सही नहीं आ रहा होता क्योंकि नीचे लगने लग जाता है तो वो ज़्यादा ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले सिर्फ ऑयल डाल के जैसे मटन निकाला था कुकर में से एज इट इज़ उसके अंदर ऑयल डाल दिया और साथ में जो है वो मैंने थोड़े से प्याज और टमाटर जो थे उनको साइड पे ये इसमें पैन के अंदर कर लिया था थोड़ा सा फ्राई और उसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। जब मैंने यूजली घर में बनाना होता तब मैं पेस्ट वेस्ट नहीं बनाती, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो थोड़ा सा टशन, तो फिर उस टशन को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पे उनको किया था, ग्राइंड किया था प्याज और टमाटर को। और ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिरयानी भी रेडी हो गई थी। इसको मैंने कहा एक दफ़ा दम खोल के मिक्स कर लूँ क्योंकि अगर अभी काफ़ी टाइम रहता था, 11:30 हुए थे तो 2-2:30 बजे का टाइम था दावत का। मैंने कहा एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि अगर इस टाइम पे मिक्स ना करें बाद में करें तो वो कलर जो है वो उसका अच्छे से मिक्स नहीं होता। अच्छा, मैं कोई आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह और नहीं डालती, जो बिरयानी मसाले के अंदर होते हैं बस वही नेचुरल सा कलर मुझे अच्छा लगता है। बाकी कुछ लोग जो हैं वो लेमन कलर डालते हैं, कुछ ऑरेंज कलर डालते हैं, तो वो इतनी जो रंग बिरंगी बिरयानी है वो पर्सनली मुझे नहीं अच्छी लगती। मेरा जो फोकस होता है बिरयानी में वो टेस्ट के ऊपर होता है ताकि टेस्ट अच्छा हो, बाकी कलर शलर की खैर है। और यहाँ पे जो है वो मटन को भून रही थी, उसमें मैंने ये वाले मसाले डाले, घर के मसाले सारे, इसमें मैंने कोई बाहर का मसाला नहीं डाला था। ये लाल मिर्च कुटी हुई और काली मिर्च, धनिया वगैरह जो मसाले आम घरों में हर घर में ये तकरीबन यूज़ होते हैं, ये वाले इसमें मसाले डाल दिए थे। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद जो है वो मैंने इसमें टमाटर डालने हैं, टमाटर और उसका जो प्याज का पेस्ट बनाया हुआ था वो डाल दिया। वो डालने के बाद अब इसको थोड़ी सा बुनाई करने में टाइम लगता है क्योंकि जब टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के डालते हैं ना तो पता नहीं उसको भुनने में ज़्यादा टाइम लगता है और उसका कलर नहीं आ रहा होता। तो इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट जो है वो भुना था और ये तकरीबन भुन चुका है। यहाँ पे मटन थोड़ा सा मेरा ज़्यादा गल गया था क्योंकि मैंने कुकर में से इसको निकाला नहीं था। कुकर का ढक्कन उसी तरह बंद पड़ा था, तकरीबन ये आधा घंटा पड़ा रहा था और फिर मैंने हटाया था। तो ये जी मैंने सारी डिशेज़ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर ली। मटन का सालन है, बताएं इसको क्या नाम दें, और बिरयानी है, साथ में सैलड है, ये मैंने थोड़ा सा फ्रूट सैलड भी बनाया था साथ, और कस्टर्ड है, चना चाट है, साथ में मैंने नान जो है वो बाज़ार से मंगवा लिए थे और रायता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दावत जो थी वो बहुत अच्छी रही, सब लोगों को खाना भी पसंद आया था, गपशप का बड़ा मज़ा आया और जो है वो काफ़ी मैंने इन्जॉय किया था क्योंकि फैमिलीज़ भी थी तो मज़ा आता है। वरना जेंट्स अगर हों तो वो तो फिर सेपरेट उन्होंने बैठना होता है, हमारा उसमें कोई काम नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बड़ी अच्छी सी दावत हो चुकी थी। और जी दावत जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट चाय। तो
चाय जो है वो ज़रूरी है, स्पेशली अगर मर्द हो। फीमेल्स हैं वो फिर भी कह देती हैं नहीं चाय नहीं, लेकिन हस्बैंड के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा था कि नहीं चाय तो ज़रूरी है। और साथ में जो है अब चाय के साथ और कुछ इस तरह की चीज़ थी नहीं, क्योंकि कस्टर्ड पहले खा चुके थे। तो ये एक हस्बैंड के फ्रेंड ही लेके आए थे डोनट्स, तो वो मैंने बच्चों के लिए साथ में डोनट्स रख दिए और ये मैंने उनके लिए भेज दी चाय। और फीमेल्स में से हम दो नहीं पीनी थी बस, तो ये मैंने जो है वो अपने लिए कर दी। उसके बाद अब बारी है जी बर्तनों की। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो है तो वो आप तक पहले पहुँचे।